पहली बार किसी लड़की की चूची चूस रहा था, मैं तो जन्नत में पहुंच गया था। करीना मेरे बालों को सहला रही थी। कुछ मिनट तक चूची चूसने के बाद मैंने उसके चेहरे पर हाथ फिराकर उसके होंठों को किस किया। फिर मैं अपना हाथ उसके नीचे ले जाने लगा। मैंने उसका नाड़ा खोलना चाहा, लेकिन मुझसे गलती से वह और भी टाइट हो गया। मैं ज्यादा जोश में था, इसलिए मैंने बिना नाड़ा खोले ही वैसे ही अपना हाथ अंदर घुसा दिया। छांटों वाली चूत। मेरा हाथ उसकी चूत के बिल्कुल पास था। ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो इधर मेरा लंड का साइज बढ़ता ही जा रहा था। मैंने खुद इतना बड़ा हुआ लंड कभी महसूस ही नहीं किया था। मैं उसकी चूत को हाथ लगाने ही वाला था तो समझो कि जैसे मैं जन्नत में आ गया था। करीना की चूत के पास बहुत लंबे लंबे बाल थे। शायद उसने कभी शेव ही न किए हों। मुझे चूत के बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं उनमें अपनी उंगलियां फिराता रहा। यह कहानी आप intervasana.com पर पढ़ रहे हैं। करीना मेरे सर में वैसे ही उंगलियां फिरा रही थी। फिर मैंने एक उंगली करीना की चूत में डाल दी। मुझे लगा कि जैसे मैं करीना की चूत की गहराई नाप रहा हूँ, पर करीना की चूत बहुत गहरी थी। यह एहसास मुझे पागल किए जा रहा था। करीना की चूत पूरी गीली हो चुकी थी। एक तो मेरा पहली बार था, ऊपर से चूत के बाल और अब चूत की गंध मुझे पागल किए जा रही थी। मैं थोड़ी देर वैसे उंगली करता रहा। बीच बीच में मैं उंगली और अंदर ले जाने की कोशिश करता तो करीना अपनी कमर उठा लेती थी। मैं अब फिर से करीना की चूचियों के पास गया और उन्हें मुंह में भरकर चूसने लगा। करीना अब पूरी तरह गर्म हो चुकी थी। बीच बीच में वो अपनी कमर उठा लेती थी, मानो कि वो कह रही हो कि मुझे चूत दो। मैं सड़ने वाला था तो मैं करीना की चूचियों पर ही झड़ गया और अपने वीर से उसकी चूचियों की मालिश कर दी। अब मैं कुछ देर वैसा ही पड़ा रहा और तभी करीना बाथरूम गई और वापस आ गई। सलवार का नाड़ा खोल दिया। तब मैंने करीना को फिर से अपने ओर खींचा और उसका नाड़ा खोल दिया। इस बार मैंने कोई गलती नहीं की और नाड़ा खुलने से सलवार ढीली हो गई। मैं फिर से एक हाथ से करीना की चूचियां दबाने लगा और एक हाथ से करीना की चूत में उंगली करने लगा। जब मैं करीना की चूची जोर से दबाता तो वह सिस्स सिस्स जैसी आवाजें निकालती। पास में मेरा भाई और उसके भाई की लड़की घोड़े बेचकर सो रहे थे। करीना उत्तेजित होकर मेरी उंगली को पकड़कर अपनी चूत में घुसा रही थी। मैं करीना को चूम रहा था, उसकी चूचियां दबा रहा था और बीच बीच में करीना की चूत में उंगली कर रहा था। मुझे अपनी ओर खींच रही थी। चूंकि मैं करीना झड़ चुका था, इसके पहले मैं एक दिन में एक बार से अधिक बार कभी नहीं झड़ा था, इसलिए मुझे अब नींद आ रही थी। मेरे साथ करीना भी न जाने कितनी बार झड़ गई होगी। रात के 3:20 हो चुके थे। हमारे पास अभी 2 दिन थे। यह सोचकर मैं और करीना हम दोनों ने अपने कपड़े ठीक ठाक किए और मैं करीना को अपने पास खींचकर सो गया। करीना भी मुझे अपने सीने से लगाकर सो गई। थोड़ी देर बाद मेरे पापा नाइट ड्यूटी खत्म करके दरवाजे पर घंटी बजा रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और अब मैं करीना के साथ न सोकर उससे दूर सो गया, ताकि पापा को कोई शक न हो। जब मैं सुबह उठा तो करीना अपने घर जा चुकी थी। दोपहर में वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी उसके साथ बातें करता रहा और रात होने का इंतजार करता रहा। वो भी कल की तरह आ गई थी। आज मैं उसको जमकर चूदने वाला था। खड़े लंगपेट होकर यह मेरा पहली बार था और मैं बहुत आनंदित था। पर अचानक मेरी माँ का फोन आ गया कि वह 1 घंटे में यात्रा से आ रही है। मैं बहुत मायूस हो गया और करीना भी अपने घर पर चली गई। दूसरे दिन वो दोपहर को आई थी, पर मैं तब घर पर नहीं था और बाद में मालूम हुआ कि उसकी 1 महीने बाद शादी थी। हम दोनों को फिर कभी मौका ही नहीं मिला। उसकी शादी के 1 दिन पहले वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, पर मैं गुमसुम था कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही है। मैं उसकी शादी में ज्यादा देर रुका भी नहीं। शादी के बाद कुछ दिन बाद वो फिर हमारे घर आ गई थी। मैंने कहा क्यों आई हो, तो करीना ने कहा मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने करीना से ज्यादा बात नहीं की और जाते जाते उसने मेरा नंबर मांगा, पर मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अब वो मुझसे कोई रिश्ता रखे और अपने वैवाहिक जीवन में उसे कोई परेशानी हो।
और बाद में उसे पछताना पड़े। उस दिन से उसके और मेरे बीच में कोई बात नहीं हुई और कोई खेल नहीं हुआ है। आज उस बात को 2.5 साल हो गए हैं। करीना अपने जिंदगी में खुश है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मैंने आज तक कभी सेक्स नहीं किया है और आज भी अकेला हूँ। तो दोस्तों, यह थी मेरी और करीना की कहानी, जिसमें हमारा अधूरा ही सेक्स हो पाया। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना।